नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि हमने 1 क्वेश्चन शो स्टार्ट कर दिया है सेकंड ग्रेड के लिए और आज उसकी तीसरी क्लास है। आज हम जो पिछली क्लास में राज्यपाल के बारे में स्टडी किए थे उसके PYQ आज तक जो सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं ना राज्यपाल से संबंधित जो प्रश्न, आज उनको लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था की समाप्ति कर दी गई थी। यानी राज प्रमुख जो पद था उसका समापन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह पद समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज प्रशासन के विधिक प्रमुख कौन होते हैं। तो राजस्थान में विधिक प्रमुख यानी संवैधानिक प्रमुख होते हैं राजस्थान के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, यानी इसमें गलत कथन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का, सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये भी सही है। वह अपने उत्तराधिकारी के पद धारण करने तक अपने पद पर बना रहता है, ये भी सही है। उसे महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल को हटाने के संबंध में जो संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, राज्यपाल को नहीं। और जो अपना पुंची आयोग था ना, उसने ये सिफारिश की थी कि राज्यपाल को भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। बाकी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देता है। तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपने जो स्वविवेकी कृत्य यानी कार्यों को छोड़कर अपने जो कार्य है उनका निर्वहन किसकी सहायता से करता है। यानी राज्यपाल अपने कार्यों का निर्वहन किसकी सहायता से करता है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं होती। यानी राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं होती। यानी विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, होती है ये शक्ति भी उसके पास। विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता, क्योंकि स्थगित करने से संबंधित जो शक्ति है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। बाकी विधानसभा को विघटित कर सकता है, विधानसभा के जो सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है। तो राजस्थान के जो राज्यपाल है उनके पास है ये। अगला क्वेश्चन, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करे जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाए तो राज्यपाल क्या करेगा। तो पहला ऑप्शन है कि विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचार के लिए भेजेगा, नहीं। विधेयक को अनुमति देगा, नहीं। तीसरा ऑप्शन है विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ये भी नहीं। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक अनुमति देता है या नहीं देता, यानी राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या नहीं देता है, ये भी सही बात है। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे आरक्षित रखता है, तो ये भी सही है। यानी पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, यानी 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ना वो सही नहीं है। यानी पहला ऑप्शन है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल में लौटा सकता है। यानी धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, बाकी विधेयक को लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं लौटा सकता। यानी राज्यपाल धन विधेयक को वापिस पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, तो इसमें ये ऑप्शन फर्स्ट ही गलत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए जब वापस लौटाया जाता है विधानमंडल में, तब विधेयक को सदन के सम्मुख पुनः कौन रखता है। तो विधानसभा अध्यक्ष उसे पुनः सदन के समक्ष रखता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। यानी अध्यादेश पर किसकी मंजूरी आवश्यक है। अगर उसने मंजूरी नहीं दी तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति की नहीं, ये नहीं, राज्य विधानमंडल की। हाँ, राज्य विधानमंडल अगर अध्यादेश पर अपनी मंजूरी दे देता है तो वो कानून बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो, पहला ऑप्शन में है राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करता है, 174 में दिया गया है, बिल्कुल सही है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है विधानमंडल के जो विश्रांति काल में जो अध्यादेश जारी करने की जो राज्यपाल के पास पावर होती है वो अनुच्छेद 123 में उल्लेखित है, तो नहीं, 123 में नहीं है, 213 में इस
बात का उल्लेख है कि राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं होता, ऑप्शन 2। आरपीएससी के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा और मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी। बाकी जो राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते। राज्यपाल केवल जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता? तो राज्य के मंत्रियों को दिलाता है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी दिलाता है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं दिलाता, क्योंकि इसको राजस्थान जो विधानसभा के सदस्य के रूप में पहले से ही शपथ दिला देता है। बाकी अध्यक्ष के रूप में विशेष इसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाती। और राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को भी दिलाता है राज्यपाल। बाकी ध्यान रखना, क्योंकि विधानसभा जो अध्यक्ष है उसको पहले ही विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिला दी जाती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नांकित राज्यपाल में से कौन से राज्यपाल बनने से पहले, ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो कि राज्यपाल बनने से पहले आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक साहब। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपाल में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जो ओपी मेहरा, ओम प्रकाश मेहरा हैं, वो एयर चीफ मार्शल भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्यपाल निम्नांकित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता है? तो देखो, मैंने पिछले वीडियो में आपको जो वन क्वेश्चन शो का जो पिछला वीडियो जिसमें राज्यपाल पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि राज्यपाल राजस्थान के जितने भी सरकारी है ना, सरकारी यूनिवर्सिटी, उन सबका तो कुलाधिपति होता है, लेकिन राजस्थान में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का कुलाधिपति नहीं होता। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है राजस्थान के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो देखो, 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1980 में, चौथी बार 1992 में। तो ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवीन प्रोटोकॉल के अनुसार अब राजस्थान के जो राज्यपाल है उनको कौन से अभिवादन द्वारा संबोधित किया जाता है? तो राजस्थान के जो राज्यपाल है उन्हें ऑनरेबल, अंग्रेजी में तो ऑनरेबल बोलते हैं, या हिंदी में माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो शिव विद्यापीठ का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और ला सकूं। और खुद का एनालिसिस करना कि आपने इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ये सभी क्वेश्चन आज तक सेकंड ग्रेड में आए हुए ही हैं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।